कल मैं पूरा विचार कर रहा था, मैं चिंतन कर रहा था कि ये आखिर ये कांधीवली को क्यों चुना गया इस राम कथा के लिए। तो मैंने कल चिंतन किया है। अब उस चिंतन में आपकी परिकल्पना क्या है। हमारे चिंतन में आया कि महाराज श्री भी पूर्वांचल से आते हैं, काशी से, और कांधीवली के ज्यादा से ज्यादा लोग भी पूर्वांचल से ही आते हैं, और अयोध्या से श्री राम जी पूर्वांचल से ही आते हैं। तो पूर्वांचल वाले जहां रहेंगे वहां राम जी जरूर आएंगे, ये ऐसा हमें लगा। इसलिए हम लोग सब उसी आनंद में बैठे। हम यही समझ लें कि हम लोग अवध में पहुंच चुके हैं, और नहीं पहुंचते हैं तो हम ले चलने का प्रयास करते हैं। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया। संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। सीताराम 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 सीताराम। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। कुशलाता सब सादर भले ही मिली एक माता।
एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सादर मिली एक माता। सागर भले ही मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता। हम लोगों ने कल तक इस प्रसंग को सुना। महाराज दक्ष जी ने बेटी का आदर नहीं किया, तब सादर भले ही मिली माता। पिता भी नहीं बोला, गांव के भी नहीं बोले, मोहल्ले वाले भी नहीं बोले, वाहन भी हंसने लगे, लेकिन माता ने बेटी को हृदय से लगा दिया। क्यों? देखो, सागर से भी ज्यादा गहरी है मां। इसलिए कह रहा हूं कि मुंबई नगरी सागर के ही किनारे, आप नित्य सागर का दर्शन करते हैं, लेकिन सागर से भी ज्यादा गहरी है मां। किंतु सागर जैसी खारी नहीं। सागर गहरा है लेकिन खारा भी तो है। सागर की गहराई को नापा है। आपको पता है कि सागर की गहराई कितनी है? आपको मालूम नहीं है तो मुंबई सेंट्रल में स्टेशन पे जाइए, तो उसमें प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि इस स्टेशन की ऊंचाई सागर से इतनी है। लिखा है कि नहीं? स्टेशन पे लिखा होता। सागर से भी ज्यादा गहरी है मां, किंतु सागर जैसी खारी नहीं। परमात्मा की जननी है मां, किंतु परमात्मा जैसी अदृश्य नहीं। पवन से ज्यादा तेज है मां, लेकिन पवन जैसी चंचल नहीं। मैं तो एक बात कहकर के ही अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि मां तो मां होती है, मां की कोई उपमा नहीं होती है, और दुनिया के वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके मां होती है। दुनिया के वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके मां होती है। एक बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे सामने किसी ने भेजा था कि आचार्य जी, अगर किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हो और यदि उनका शरीर पूरा हो जाए और उनके बेटा और बहू को खबर ना हो, तो उनको कितने दिन का सूतक लगता है? कितने दिन की अशुद्धि उनके घर में होती है? कितने दिन तक उनके परिवार में सूतक रहता है? आपको बुरा न लगे, मैं इसका जवाब देता हूं। जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनको पूरे जीवन का सूतक लगता है, कभी उनके घर का जल नहीं पीना चाहिए। वो तो जीवन भर के लिए अशुद्ध हो गए, उनका तो भोजन कभी लेना ही नहीं चाहिए। जो अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता, अपने माँ बाप को घर में नहीं रख सकता, उसके यहाँ मरने जीने से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो सदा के लिए ही समाज के लिए त्याज्य हो गया। आज हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, किसका तिरस्कार कर रहे हो, जिसे भगवान ने भी स्वीकारा हो। उस माई को हृदय से लगा करके सती माता ने अपनी मां को प्यार किया। मां ने कहा, अच्छा आप लोग यहाँ परदेश में रहते हैं, बहुत से लोग, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग परदेश में रहते हैं। अच्छा, आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, ऐसे कई लोग हैं जिनके वो गांव में ही छूट गए, वो यहाँ आ गए। चूंकि रोजी रोटी कमानी है तो उनकी व्यवस्था करनी है, और यहाँ भी वो रह रहे हैं। अच्छा, अब जरा आप मनन करना
रिश्ते, 3 रिश्ते हैं जो आपको बहुत चिंता करते हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि इन 3 लोगों के फोन दिन में ना आते हो। अब मैं इसको पूर्वांचल की भाषा में बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा। 3 लोग ऐसे हैं जो आपको फोन करते हैं। कौन कौन करता है? जब भी पिता का समय, पिता को टाइम लगेगा तो पिता भी दिन में एक बार फोन करेगा। अब पिता मालूम क्या पूछेगा? ए बचवा, कुछ कमाया कि नहीं कमाया? अच्छा, अगर पत्नी फोन करेगी तो एक ही बात बोलेगी, अरे भाई कुछ बचाया कि नहीं बचाया, बाल बच्चे की चिंता है कि नहीं। और अगर माई फोन करेगी तो एक ही भाषा बोलेगी, ए बाबू कुछ खाया कि नहीं खाया। आप खाए का चिंता रखा बाबू, ओके, इससे कोई मतलब नहीं है कि तू क्या कमा रहा, कहाँ रह रहा। उसको यही चिंता है कि बाबू कुछ खाया कि नहीं खाया, यही उसकी चिंता रहती है। ये उसका जीवन है। माँ है ना, करुणा का सागर है, इसलिए दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं माना गया। भगवान भी माँ के सामने छोटे पड़ जाते हैं। माँ, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ न होती, तो ममता मई माँ न होती। सखिए जाही दे केहू तब जागा, सखिए जाही केहू तब जागा, कतहु न दीख शंभु घर भागा, कतहु न दीख शंभु घर कतहु न दीख शंभु कर सती माता ने यज्ञ मंडप देखा, भगवान शिव को कोई जगह नहीं दी गई। पति अपमान न जाए सही, हृदय न होत प्रबोध, सकल सभई हट हट की तब बोली बचन ससुरो। मेरे आराध्य की निंदा हो रही है, मेरे आराध्य का अपमान हो रहा है, और आप लोग यहाँ निमंत्रण कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, ये देवादिदेव भगवान शिव का अनादर है, और तुम यहाँ पर बैठ करके शिव के अनादर का तमाशा देख रहे हो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने भगवान शिव की निंदा को कहा है, सुना है, किया है, उन्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकार। योग की अग्नि में शरीर को जला दिया। सती मरण सुन शंभु गण लगे करण मख खीस, शंभु के गणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम तमग्रणी रुद्र भटान सको में। दक्ष को यज्ञ के सहित स्वाहा कर दो, ये आदेश भगवान शिव का। अरे बाबा, ये तो यज्ञ हो रहा है, वीरभद्र को भेजने की जरूरत क्या है? यज्ञ को विध्वंस कराने की जरूरत क्या है? क्या इसका अर्थ है? इस कथा का क्या प्रयोजन है? कल से मैं इसी चर्चा में आपको लेके बैठा हूं, समझना पड़ेगा। देखो भाई, सती
श्रद्धा है। नंदीश्वर बैल धर्म है, वृक इव धर्मा। शास्त्र ने बैल को धर्म माना है, गाय को धरती माना है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। माता भवानी जी को श्रद्धा माना है, शिव जी को विश्वास माना है। बात क्या निकल के आ रही है, अर्थ क्या निकल के आ रहा है? अर्थ निकल के ये आ रहा है कि धर्म पर श्रद्धा। कल प्रश्न क्या था, बोलो? आपने बोला था धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए। वो क्या करेगी? विकास करेगी। क्या हो गया? विनाश। तो सती श्रद्धा है, नंदीश्वर बैल धर्म है, और धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा। विकास नहीं हुआ, विनाश हो गया। क्यों? देखो, धर्म में अकेली श्रद्धा नहीं होना चाहिए, ये आप सब नोट करिए। कहीं भी आपकी श्रद्धा है तो अकेली नहीं होनी चाहिए, और जहां अकेली श्रद्धा है वो विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी ही नहीं। क्यों? अब जरा तत्व पर भी बात हो, चर्चा भी समझ में आपके आना चाहिए। जहां जहां धर्म में श्रद्धा है वहां पर विश्वास भी होना चाहिए। जैसे आप यहां कथा सुनने आए हैं, श्रद्धा से ही आए हैं ना? बोलिए ना, श्रद्धा से ही आए हैं। तो ये कथा आपके जीवन में फल कब देगी? जब आपको ये विश्वास हो कि जो व्यासपीठ से कहा जा रहा है इसी में हमारा कल्याण होगा। और अगर ये विश्वास नहीं है तो खाली कथा में बैठने से काम नहीं चलेगा। इसलिए बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि की राम। बिना विश्वास के अगर श्रद्धा है तो वो कभी भी फलवती हो ही नहीं सकती है। प्रस्थानत्रयी में आता है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। और दोनों चीजों को दिया उन्होंने। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो जहां श्रद्धा है वहां पर ज्ञान मिलेगा। लेकिन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, किसी तत्वज्ञ महापुरुष के पास जब आप जाएंगे तब वो ज्ञान जीवन में आएगा। लेकिन उस ज्ञान में तत्परा संयतेन्द्रिया, तत्परता भी तो हो, इंद्रियां भी तो संयत हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो जहां जहां आप श्रद्धा रखें वहां विश्वास रखें। अगर मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा है तो विश्वास रखिए कि इनके द्वारा मेरा कल्याण होगा। माता पिता में श्रद्धा है तो विश्वास करिए कि इनके द्वारा हमारा अकल्याण कभी नहीं होगा। और अकेली श्रद्धा लेकर बैठे हैं, विश्वास नहीं है, तो बात बनने वाली नहीं है। तो भाई हम आपकी श्रद्धा को यही समझते हैं। सती जी श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है। और जहां विश्वास का अनादर हो गया, खाली श्रद्धा ही वहां गई है, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। माता जी ने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन निष्ठा कितनी बलवती है। सतीय मरत हरिशन बरुमा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरि शरवर
अनुराग। माई ने ये भी कह दिया, माई ने ये नहीं कहा कि हमें इसी योनि में जन्म मिले, नहीं नहीं, उन्होंने कहा जेही योनि जन्महु कर्म बस, तहाँ तब चरण अनुराग ही। लेकिन आपके चरणों की प्रीति बनी रहे, ये माता का कहना है। देखो भाई, हम जो प्रयास किया गया है काशी भागवत पीठ के द्वारा, उस प्रयास को हम प्रणाम करते हैं। बहुत वंदनीय प्रयास, आपको बुलाने का, बिठाने का बड़ा सुंदर प्रयास। सती अमरत हरि शनबरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमीय पार वती तन पाई। जनमीय पार वती तन पाई। पार्वती के रूप में राजा हिमवान के यहाँ जन्म हुआ। अरे हिमवान के यहाँ जन्म होने का अर्थ क्या है? हिमवान का मतलब होता है ये पर्वत, हिमालय पर्वत है ना, उसी की तो बेटी है। तो पर्वत जैसे अडिग होता है, डिगता नहीं है, इसी तरह माता जी ने कहा ऐसी जगह जन्म लेंगी जहां हमारी निष्ठा कभी डिगे ना। भगवान शिव के प्रति, उनके वचनों के प्रति कभी ये निष्ठा डिगनी नहीं चाहिए। पार्वती के रूप में जन्म हुआ। एक दिन श्री नारद भगवान पधारे, नारद जी पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। अवसर जानी देव ऋषि आए, अवसर जानी देव ऋषि आए, कौतुक ही गिर गए सिधाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पकार पर आसन दीना, पद पकार पर आसन दीना। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पकार बड़े आसन दीना। शैलराज हिमवान जी ने बड़ा आदर किया। संत महापुरुष पधारे तो पहला काम क्या है? पद पखार। हमें लगता है कि मुंबई के लोग इस मामले में सबसे आगे हैं। मैं कल जब आया तो 2 घरों में गया और दोनों घरों में सबसे पहला काम बैठने नहीं दिया, पहले ही नंबर जल लेके आए, बोले पहले पांव धोना। पद पखार, ये हमारी परंपरा है, मर्यादा है। और जब भी किसी के घर में संत पधारे, महापुरुष पधारे, तो पैर का नाखून धोना चाहिए। अगर आपने वो धो लिया या नाखून पे माथा रख के प्रणाम किया तो सब कुछ मिल जाएगा। इनके नाखून में ही सब कुछ होता है, पैर के नाखून से ही जो भी तेज है वही। तो इसलिए माथा रख के प्रणाम करना चाहिए। मात पिता गुरु नावही माथा,
क्योंकि ये नाखून पे जब आपका माथा छुएगा तो ऑटोमेटिक उसके परमाणु आपकी तरफ चले जाएंगे, तो वो पांव धोना चाहिए। तो मैं पहले तो हमारे कलाकांत मिश्री जी के घर में गया, तो वहां फिर जहां पर ठहरे हुए हैं वहां पर भी दोनों जगह यही आदर, यही भाव है, उसका हम वंदन करते हैं। तो ये पुरानी परंपरा है। राजा हिमवान ने भी आदर किया, जल छिड़क दिया, आदर से बिठाला, पूजा किया, फूल अक्षत चढ़ाया। कहा महाराज एक निवेदन है आपसे, बोलो। हमारी ये बेटी है। अच्छा, तो बेटी तो है, लेकिन महाराज हम ये चाहते हैं कि आप एक बार बेटी को देखो और एक बात हमें बताओ। कहा हो सुता के दोष गुण मुनि वर विचार, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष विचार। ये बेटी के बारे में बताओ। अच्छा, जैसे आपके घर में बेटा हो जाए तो कितने दिन आप ढोलक बजाएंगे, कितने दिन उसका पलौआ करेंगे, फंक्शन करेंगे, करते हैं ना। अरे जैसे बेटा हो तो कितने दिन, अब बेटी हो तो कितने दिन, जैसे आपको मालूम नहीं है, मैं आइडिया दे रहा हूं। जैसे बेटा हो तो 5 दिन, 5 दिन करना चाहिए, और अगर लड़की हो जाए तो 6 महीने करना चाहिए। आपको तो सुन के ही बुखार आ रहा है, मुझे लग रहा है। अरे भाई, बेटी होने का मतलब आपने क्या समझा है? मैं दोबारा कह रहा हूं, बेटा किसी के भी घर में होगा तो भाग्य की बात है, और बेटी किसी के घर में होगी तो सौभाग्य की बात है। जय हो। बेटी सबके घर में नहीं होती है। बेटी के बाप से बड़ा कलेजा दुनिया में किसी के पास नहीं होता। दुनिया में अगर सबसे कोई कलेजे वाला व्यक्ति है तो बेटी का बाप है, जिसको प्राणों से ज्यादा प्यार करता है और एक पल में हंस करके दान कर देता है। जीवन भर के लिए इतनी बड़ी पाली हुई बेटी सारे अधिकार सीज कर देता है, उसी दिन से सारे अधिकार पति को दे देता है, तो उसका कोई सामान्य कलेजा है? तो बेटी होना ये सौभाग्य की बात है, सबके घर में बेटी नहीं होती है। अच्छा, अब मैं इस पर आपको बता भी रहा हूं, इसके कारण भी बता रहा हूं। इसका नाम कन्या है, कनि दीप्तौ। कनि दीप्तौ 3 कुल में प्रकाश करती है, इसलिए कन्या बोलते हैं। यद्यपि परंपरानुगत ऐसा होता है, होना शास्त्र दृष्टि से तो नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो क्षेत्र उत्तर का क्षेत्र है, वहां तो बेटी को दीर्घकालिक तक बेटी ही मानते हैं और उसकी पूजा ही करते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ पूर्वांचल में बेटी पांव छूती है, लेकिन नियम के आधार पर अगर 12 साल से कम है तो वो उसका पांव छूना ही चाहिए। उसको उससे छुलवाने का मतलब अपराध हो गया, क्योंकि वो तो शास्त्र सम्मत उसका पूजन होता है, कुंवारी भोजन होता है, उसका पांव धोया जाता है। तो वो उसके लिए तो माता पिता क्या, किसी को भी वो दूर से भले ही प्रणाम करे, लेकिन वो तो बंधन ही है। 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, अत अर्धम रजस्वला। तो अगर वो 11-12 वर्ष की है तो वो पिता माता के लिए भी पूजन योग्य है, उसका तो पूजन ही होगा। इसलिए हमारे यहाँ बेटी का भोजन कराते हैं कि नहीं, नवरात्र में बेटी क्यों जमाते हैं, कन्या है ना वो। कनि दीप्तौ, अब व्याकरण से इसका अर्थ समझिए। कनि दीप्तौ मानी 3 कुल में प्रकाश करती है। कन्या क्यों कहा गया? 3 कुल में प्रकाश करती है। 3 अवस्थाएं, 3 व्यवस्थाएं, 3 नाम, 3 रूप, 3 कुल, 3 परिवार, 3 संविधान, 3 मर्यादाएं, 3 संज्ञा, 3 घर, 3 नामों से बुलाई जाती है, 3 लोगों को यश प्रदान करती है। इसलिए इसका जब भी पूजा किया जाएगा तो 3 रूपों में किया जाएगा, पहले कवारी, फिर नारी, फिर महतारी।
कवारी होगी तो पिता की जिम्मेदारी, नारी होगी तो पति की जिम्मेदारी, महतारी होगी तो पुत्र की जिम्मेदारी। कवारी होती है तो पिता के नाम का ध्यान रखेगी, जब नारी होगी तो पति के नाम का ध्यान रखेगी, और जब महतारी बनेगी तो पुत्र के नाम का ध्यान रखती है। जब ये कवारी थी तो पिता के नाम से इसका परिचय दिया गया, ये किन की बेटी है, हमारे यहाँ बोलते किन की बेटी है ये। और जब नारी हो जाएगी तो किन की दुल्हन है, और जब बूढ़ी हो जाएगी किन के माई है, किन के माई है, तो उसको 3 रूपों में बुलाया जाता है, कवारी, नारी, फिर महतारी। तो राजन हिमवान, तुम्हारे घर में जो बेटी आई है इसकी जब भी पूजा होगी तो 3 रूपों में होगी, पहले कवारी, फिर नारी, फिर महतारी। तो ये कवारी किसकी है, गाइए आप लोग हमारे साथ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 गिरिवर राज की कवारी है। पहला प्रश्न हुआ तो नारी किसकी है, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन बड़ानन माता, जय गाजा बदन बड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुमरी दाता, जगत जननी दामिनी ज्योति दाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये गिरबर राज की कवारी है, महेश की नारी है, गजबदन खड़ानन की महतारी है। 3 रूपों में पूजा होगी। अच्छा, हम लोग तो क्या है कि ये हाथ पांव देख नहीं पाते हैं, ज्यादा हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। जैसे कोई पंडित जी लोग देख लेते हो, आप लोग तो देख लेते होंगे, मुंबई के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं जो बात कह रहा था आप उसी बात पे आइए। बेटी की महिमा पर मैं बात कह रहा था, अब विचार करना मेरी बात पर। समष्टि यदि नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं हमारे इस मुंबई, काशी मुंबई का जो बड़ा सुंदर ये पीठ बनाया है, पूज्य स्वामी जी बड़े वंदनीय हैं, उनकी टीम वंदनीय है, अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए मैं वंदन कर रहा हूं और कह रहा हूं, समष्टि यदि नहीं होगी
तो फिर सृष्टि का क्या होगा। समय के बाद गर होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा। और इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत इन्हें करना। और अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। तो मैं बात कह रहा था, वो बात पर चिंतन फिर करते हैं हम लोग लिखकर के। जैसे हम लोग किसी बेटी के बारे में कितनी भी बातें किसी माता पिता को बता दें, आपकी बेटी का इंजीनियर बनने का चांस है, आपकी बेटी आगे चल करके सीए बन सकती है, आपकी बेटी आगे चल करके वो विधायक भी बन सकती है, कुछ भी बता दें। लेकिन माता जी जो होती है बेटी की, वो एक बात जरूर पूछेगी, क्या गुरुजी ये बतावा ना कि दुल्हा कैसे मिलेगा। वो के दुल्हा के बहुत चिंता बा। अब ये हमारे मैना मैया भी पूछ दिए, पंडित जी दुल्हा कैसे मिली। पंडित जी ने कहा कि देवी मैना जैसा दुल्हा तुम्हारी बेटी के मिलेगा ऐसा केहू के मिलेगा ही नहीं। अच्छा, एक मतलब देखे सुने में बहुत अच्छा हुई ना। कहा सुनिए, शैल तुम्हार सुता गुण खानी, नाम उमा अंबिका भवानी। यही कर चरित सुमिर संसारा, नारी चढ़ही पति व्रत असधारा। होई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। तो दुल्हा कैसा मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जोग धारण करने वाला,